अविद्या रूपी सर्प है। समझ गए? वो तादात्म्य अध्यास जो है ये अविद्या रूपी सर्प ही है। इस सर्प को हमको ब्रह्म विद्या के चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा इसको पूरा रगड़ रगड़ करके नष्ट कर। इसीलिए इतने उदाहरण दिए हैं कि आप इसको बारंबार उसका जब चिंतन करोगे तब समझोगे, उसके बिना नहीं समझ पाओगे, समझ करके भी नहीं समझोगे। किस व्यक्ति को नहीं मालूम कि क्रोध नहीं करना चाहिए? बताइए। हर व्यक्ति जानता है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कितने ऐसे जो कभी क्रोध नहीं करते? आखिरकार हमारे जो महापुरुष, जो क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि जो क्रोध है ये मनो की क्या कहते हैं वो मूल प्रकृति है, नहीं क्या बोलते उसको, 14 मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है, 14 मूल प्रवृत्तियों में से एक है क्रोध। तो इसको हम पूर्ण रूप में नष्ट कर ही नहीं सकते। ऐसी एक प्रवृत्ति हर व्यक्ति को मालूम है। तो कहते इसका सदुपयोग करो। इसका सदुपयोग करना भी कौन व्यक्ति है? कितने व्यक्ति हैं जो कई बार अनचाहे, अरे हमको क्रोध नहीं करना चाहिए था पर क्रोध कर दिया। ये होता है कि नहीं होता है? सबके साथ होता है। तो ये चीज है कि मालूम होने पर भी नहीं हो पाता। तो वैसे ही एक बार समझ लिया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी डगमग होता है। इसीलिए बारंबार बारंबार विभिन्न प्रकार की युक्तियों के द्वारा श्रुति ने समझाया है। और जिज्ञासु को भी कहते जितना श्रवण करते हैं उसका 100 गुना मनन करें और उसका अनंत गुना निधिध्यासन करें, ये कहा। तो आके कहते हैं ग्रहत्वेनैव काष्ठानि खड्गत्वेनैव लोहता, खड्गत्वेनैव लोहता। ठीक है? ग्रहत्वेनैव काष्ठानि खड्गत्वेनैव लोहता, विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। कहते हैं किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लकड़ियों के समूह को, लकड़ियों का जो वो रखा हुआ है समूह है, मतलब उसका गट्ठे ही है समझो एक प्रकार से, उसको कहते हैं हमारा घर है। घर क्या है? वो तमाम प्रकार की लकड़ियों को फिट करके घर बना हुआ है। या समझ लीजिए कह दे कि जो ये मिट्टी, रेत इट्टी, ईट मिट्टी गाड़ा, आगे सीमेंट वगैरह, यही सब तो है और इसको बोलते हैं घर है। और अगर जरा देखो तो क्या ये सिर्फ मिट्टी ही तो है ना? ये सब मिट्टी ही तो है। उसी प्रकार से ये जो शरीर है, ये देखो ये क्या है? ये हाड़ मांस, यही सब तो है। मल मांस मयोभूतम, मल मांस मलोद्भूतम, ये क्या ऐसे ही तो है ये। और उसको बोलते हैं कि मैं हूं, इसको बोलते हैं मैं हूं। इस प्रकार से जैसे आप जरा इस शरीर को डिसेक्शन करो तो क्या है इसमें? जरा से भी अगर त्वचा कहीं से हट जाए तो घिन लगती है ना? जरा सा भी रक्त हमारा निकल जाए तो घिन लगती है। हम वहां पर हाथ वगैरह धोएंगे अच्छी तरीके से, गंध आने लगेगी, जरा भी अच्छा नहीं लगेगी। शरीर के अंदर में वही सब कुछ है, उसको मैं हूं करके हम लिए घूमते हैं, है ना? एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि कोई विष्ठा का जो टोकरा हो, विष्ठा का जो एक मटका हो, उसमें विष्ठा भरी है, उसको अच्छे से पैक कर लो बढ़िया, और उसको हम क्या पूजा के स्थान पे रख लेंगे? पर हो यही रहा है, विष्ठा ही है। इसके अंदर में सब मल मांस, हाड़ मांस, रक्त पीत, ये सब चीजों का नाम लेने में भी घिन लगती है ना? खाना खाते समय बोलेगा कभी खाते खाते ऐसी बात मत कर, ये कहें। तो यही सब इसके अंदर में भरा हुआ है और उसी को लेकर के हम बढ़िया सजाते आदि सब कुछ करते हैं। इसी को ये मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसा लिए घूमते हैं। तो कह रहे हैं जैसे अब दूसरा उदाहरण दिए, खड्गत्वेनैव लोहता, जो लोहा है उसी को तलवार के रूप में, खड्ग के रूप में समझते हैं, मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मूढ़ लोग है वो आत्मा को शरीर रूप से मानते हैं। अब इसी
प्रकार से आगे कहते हैं, यथा वृक्ष विपर्यासो जलाद भवति कस्यचित् तद्वत् आत्मनिदेहात्मं पश्यत्यज्ञान योगतः। कहते जिस प्रकार से किसी को वृक्ष जैसे जल है, तो जल के सामने किनारे जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों का उल्टा प्रतिबिंब जल के अंदर में जलाशय में बनता है। कोई व्यक्ति वो जो उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है उसी को कहे यही सब वृक्ष है। क्या कह रहे हैं? यही सब वृक्ष है, उन्हीं को ग्रहण करे केवल। और जो मेन मूल वृक्ष है उनकी तरफ ध्यान ही न देवे, उसको हम क्या बोलेंगे? कहेंगे। जो अंदर परछाई है उस परछाई को तो बने के ये पेड़ है, और जो मूल पेड़ है वास्तव में उन पेड़ों को ध्यान ही न दे। या फिर एक थाली के अंदर में जैसे जल रख दिया जाए, कोई जलाशय, उसके अंदर में चंद्रमा का प्रतिबिंब डलता हो, तो कोई कहे कि यही चंद्रमा है, और जो मूल आकाश में चंद्रमा है उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? मूर्ख ही तो कहेंगे। तो वैसे ही जो लोग हैं जिन्होंने आत्मा में देह को मान रखा है कि जो आत्मा है उसके अंदर में ये शरीर है, आत्मा को शरीर ही मान रखा है, ठीक है, जिनको आत्मा में शरीर का ज्ञान हो रहा है वो लोग ऐसे ही है। होते न गच्छतः पुंसः सर्वं भाति व चंचलम तद्वत् आत्मनिदेहात्मं पश्यत्यज्ञान योगतः। जैसे कोई व्यक्ति जहाज से जा रहा हो, है ना, आज के समय में हमको जो रेलगाड़ी से जा रहा हो या गाड़ी से, किसी भी कार से आदि से जा रहा हो, क्या होगा? हमको ऐसा लगता है कि जो बाहर के जो पदार्थ है वो सब पीछे की ओर जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन और सब कुछ पीछे की ओर जाता हुआ उसको प्रतीत होता है। तो क्या रेलवे स्टेशन वास्तव में पीछे जा रहा है क्या? जब रेलगाड़ी आगे जाती है तो क्या रेलवे स्टेशन पीछे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, रेलवे स्टेशन अपनी जगह स्थित है। पर छोटे बच्चों को ये लगता है कि रेलवे स्टेशन पीछे चल रहा है, हम आगे चल रहे हैं, ये नहीं लगता, ये रेलवे स्टेशन पीछे लगता है। और भी आप देख लीजिए, हम रेलगाड़ी से जा रहे हैं और हमारे बाजू वाली पटरी से एक बहुत तेज स्पीड सुपर फास्ट ट्रेन निकले, तो हमको क्या लगता है? हमारी गाड़ी खड़ी है उतनी देर। तो क्या हमारी गाड़ी खड़ी हो जाती है? जब वो गाड़ी चली जाती है तब महसूस होता है कि हमारी गाड़ी भी चल रही है। उसी प्रकार से अगर कभी ऐसा मौका हो जाए कि हमारी गाड़ी रेलवे स्टेशन पे से जा रही है, चल रही है, और साथ ही साथ में जो बाजू वाली पटरी है उस पर भी रेलगाड़ी चल रही है, हमारी गाड़ी की स्पीड और उसकी स्पीड दोनों समान हो, दोनों समान समान चल रही हो, तो क्या लगेगा मालूम है? तो लगेगा कि दोनों गाड़ी खड़ी है, जबकि सत्यता ये होती कि दोनों गाड़ियां चल रही। तो ये क्या है? ये कुछ भ्रम है जिनका हमको अनुभव होता है ना, इनका हमको अनुभव होता है। और इसके अंदर में वैज्ञानिक कारण दिए जाते हैं कि जड़त्व के नियम के कारण, इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया, ये सब नियम हमको बताए जाते हैं। ऐसा ही है कि ये जो शरीर है, ये शरीर है, इस शरीर को आत्मा मान रहे हैं। ये जो आत्मा है वो आत्मा को आत्मा न मानकर शरीर में आत्मबुद्धि है। आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं है, शरीर में आत्मबुद्धि है, जबकि होना चाहिए आत्मा में आत्मबुद्धि की आत्मा मैं हूं, पर है शरीर में आत्मबुद्धि। ये जो है जैसे वो प्रतीति मात्र है और अज्ञान है, उसी प्रकार से ये भी अज्ञान है। जैसे उसको हम समझ रहे हैं कि अज्ञान है, जो स्टेशन पीछे जा रहा है इसको हम समझ रहे हैं कि ये ऐसा वास्तव में नहीं है, हमको क्या लग रहा है, उसी प्रकार से ये वास्तव में शरीर जो है ये आत्मा नहीं है, ये केवल प्रतीत होता है, ये अध्यास के कारण प्रतीत होता है। तत्त्वं हि यथा शुभ्रे दोषात् भवति कस्यचित् तद्वत् आत्मनिदेहत्वं
पश्यत्यज्ञान योगतः। ऐसा होता है कि अगर किसी के नेत्र में कुछ दोष हो जाता है, पित्त कामला आदि दोष हो जाते हैं, तो उसके कारण उसको बिल्कुल उसके सामने सफेद रंग होगा, वो सफेद रंग उसको पीला दिखाई पड़ता है, सफेद रंग होते हुए भी उसको पीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसकी आंख में दोष है। तो कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से तद्वत् आत्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञान योगतः। तो वहां पर वास्तव में वो जो श्वेत वर्ण है उसमें पीला रंग नहीं है, श्वेत रंग में पीला रंग नहीं है, परंतु उसमें जो नेत्र का दोष है, उस नेत्र दोष के कारण ऐसी प्रतीति हो रही। वह ठीक ऐसे ही वास्तव में ये जो शरीर है ये आत्मा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, परंतु इसमें जो तादात्म्य अध्यास है, इसके अंदर में जो तादात्म्य अध्यास है, अध्यास ने भ्रम, इसके कारण ऐसा लगता है कि शरीर में हूं, ये आत्मा मैं हूं, ये बात नहीं लगती है, ये शरीर मैं हूं ऐसा अज्ञान के कारण लगता है। आगे कह रहे हैं चक्षुर्भ्यां भ्रमशीलाभ्यां सर्वं भाति भ्रमात्मकं तद्वत् आत्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञान योगतः। कोई व्यक्ति हो, जैसे बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो वो फुगड़ी खेलते हैं या गोल गोल घूमकर खेलते हैं, या किसी व्यक्ति को चक्कर आ गया समझ लीजिए, तो उस समय क्या होता है, उसको सारा संसार गोल घूमता हुआ प्रतीत होता है ना, पूरा उसको गोल घूमता हुआ प्रतीत होता है। तो क्या वहां पर संसार घूमता है? बताइए, सब कुछ उसको घूमता वो प्रतीत होता है, उस समय पर क्या संसार के सारे पदार्थ घूम रहे हैं? कुछ भी नहीं घूम रहा है, सब कुछ यथावत अपनी जगह पर एज इट इज है, उनमें कहीं कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो खुद घूम रहा है, उसका खुद का मस्तिष्क घूम रहा है, तो इसके कारण उसको लगता है कि सब कुछ घूम रहा है। और एक और बात है, अगर खुद इस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो बाकी चीजें उसको एंटी क्लॉक दिखेगी। खुद अगर एंटी क्लॉक घूम रहा है तो बाकी चीजें उसको क्लॉकवाइज दिखेगी, उल्टा दिखेगी। तो वहां पर सब संसार के घूमने की वो सिर्फ प्रतीति मात्र है, वास्तव में नहीं रहा है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो शरीर है, ये शरीर वास्तव में मैं नहीं हूं, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि शरीर ही मैं। अलातं भ्रमणेनैव वर्तुलं भाति सूर्यवत् तद्वत् आत्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञान योगतः। कहते अलातं भ्रमणेनैव, अलातं का मतलब यह है कि जैसे वो पहले मशाल होती थी ना, या कोई लकड़ी हो उसमें आगे आप कुछ जलता हुआ कपड़ा बांध दीजिए, ठीक है, या फिर सीधे आप छोटा सा अपने घर में उदाहरण करके देख सकते हैं। एक अगरबत्ती लो, अगरबत्ती सामने से जला और उसको घुमाओ, ऐसी ऐसे घुमाओ तो ऐसा लगेगा कि अग्नि की रिंग है, लगेगा कि नहीं, अग्नि की पूरी रिंग हमको दिखाई देगी, इसी को अलात चक्र कहते हैं। अब आप खुद ही बताइए कि आपके हाथ में एक अगरबत्ती है, तो एक बार जब यहाँ रहेगी तो यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगी तब यहाँ नहीं होगी, एक ही पूरे जगह पे तो है। लेकिन एक मतलब एक प्रक्रिया है कि हमारी आंख के सामने जो चीज भी हमने देखा है, उस वस्तु का इम्प्रेशन, उसके जो संस्कार है, वो 1/8 सेकंड तक हमारे स्मृति पटल पे रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एक बार वो हमने देखा और उसके संस्कार हमारे स्मृति पटल पर बने हैं, वो संस्कार हमारे हटे नहीं हैं, और उसके पहले वो दूसरी बार
उसका दर्शन हो गया, वो इसी चीज